तो अगर आपसे भी कोफ्ते बनाते हुए कोफ्ते टूट जाते हैं या फ्राई करते में बिखर जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सख्त रह जाते हैं, तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको सारे सवालों के मुकम्मल जवाब मिलेंगे। एक बार इस रेसिपी से ट्राई कर लें, इंशाल्लाह आपके कोफ्ते ना टूटेंगे, ना फ्राई करते में बिखरेंगे, बल्कि बहुत ही नरम और जूसी रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज बनाएंगे नरम कोफ्ते जो टूटने और बिखरने से भी बचेंगे और खाने में भी टेस्टी होंगे। तो यहाँ बीफ का आधा किलो कीमा ले लिया है, जिसको मशीन से निकलवा लिया था। अगर आपके घर में चॉपर है तो खुद भी ये काम आप कर सकती हैं। अब इसमें ऐड करें बड़ा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, कच्चे पपीते का पेस्ट शामिल करें 1 चम्मच और 1/3 कप दही शामिल कर दें। 1 चम्मच नमक, लाल मिर्ची का पाउडर 1 चम्मच, दड़ा मिर्च आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1/4 चम्मच ऐड करेंगे काली मिर्ची का पाउडर। अब इसमें शामिल करा है 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, चुटकी भर मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है। ये आपने लाजमी ऐड करना है, इससे कोफ्ते अच्छे फूले फूले रहते हैं, श्रिंक नहीं होते। देसी घी शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून पिघला के। हरी मिर्ची और हरा धनिया अपने मनपसंद क्वांटिटी के हिसाब से आप कम या ज़्यादा ऐड कर लीजिए। साथ ही बाइंडिंग के लिए शामिल करें 1 अंडा। अब यहाँ पर 1 ब्रेड का स्लाइस भी मैं शामिल कर रही हूँ, ताकि इससे अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। और देसी घी अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप नॉर्मल बनास्पति घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच लाजमी ऐड करें। चले, मैंने इसको एक बार फिर चॉपर में घुमा लिया ताकि ये बिल्कुल ही स्मूथ हो जाए। आप चाहें तो सारी चीज़ें इकट्ठा ऐड करके भी एक ही बार चॉपर में घुमा सकते हैं। मैंने क्योंकि आपके साथ शेयर करना था पूरा प्रोसीजर और सारी टेक्निक्स, इसीलिए मैंने अलग-अलग करके दिखाया। कोफ्ते बनाना किसको नहीं आते, बस हाथों को ग्रीस करें, थोड़ा सा मटेरियल लेके गोल सी बॉल बना लें। बस इतनी अच्छी बॉल बननी चाहिए कि इसमें क्रैक नहीं होने चाहिए। जितना चिकना कीमा होगा, यानी कि जितना अच्छा सा चॉपर में मिक्स हुआ होगा, उतने ही क्रैक फ्री और उतने ही खूबसूरत आपके कोफ्ते बनके तैयार होंगे। हाथों को ऐसे ग्रीस करें, ज़बरदस्त से कोफ्ते बनाएं और कोफ्तों का अब चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल आपने नहीं करना है, इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। आपके सामने अलट पलट के मैंने इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई किया है। बहुत ज़्यादा डार्क आपने नहीं करना। ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी और एकदम मुंह में खुल जाने वाले कोफ्ते बनके तैयार हुए हैं। अगर आप इसको ग्रेवी में ऐड करना चाहते हैं तो ग्रेवी बना के उसके अंदर भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसको एज अ टी टाइम स्नैक फ्राई करके सर्व किया था। आप देख सकते हैं, ना ये टूटे ना ये बिखरे, बल्कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार से ये जूसी और नरम कोफ्ते बनके तैयार हुए हैं। तो जनाब, अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लें। और कोफ्ते आपने देखा कि कितने नरम थे। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।